हीलिंग जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। तो आज दिन आ गया है फिर से हमें डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी चेक करने का। तो अभी जो मुझे एनर्जी मिल रही है वो हाईएस्ट एनर्जी, मतलब हाईएस्ट स्टेज है आपके ट्रांसफॉर्मेशन का। तो आपके ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो रही है, बहुत ज़्यादा हाई। और मैं आपको आज आपके ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी के अंदर आप और आपके डीएम का क्या हाल है वो बताना चाहती हूँ। जो वो एक कार्ड आ जाती है ट्रांसफॉर्मेशन की, वो कार्ड कोई डायरेक्शन है, बताता है कि या योर डीएम इज़ ऑन ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन आज हम हर एक कार्ड एज अ ट्रांसफॉर्मेशन ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो ताकि हमें जो हमारी एनर्जी है उसके बारे में हमें ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो सके, ज़्यादा हम गाइडेड फील कर सकें। तो हम यहाँ डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन एनर्जी लेंगे। और थोड़ी अगर वीडियो बड़ी हो जाए तो वेरी वेरी सॉरी टू यू पीपल। थोड़ा टाइम लेके थोड़ा बनाए रखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। और सीन ये है कि ये जो एनर्जी होती है ट्विन फ्लेम्स की, वो जब तक पूरी ना देखी जाए तब तक मामला सही जमता नहीं है। तो मैं अपने वीडियो के थ्रू भी आपको कुछ एनर्जीज़, हीलिंग एनर्जीज़ प्रोवाइड कर दिया करती हूँ। आप जानते हो कि मैं अपने वीडियो के थ्रू भी एनर्जी प्रोवाइड करती हूँ, हीलिंग एनर्जी। तो आज की एनर्जी में तो मैं स्पेशल एनर्जी प्रोवाइड करने वाली हूँ, जहाँ आपको अच्छा लगेगा। इस वीडियो को देखने के बाद यू विल फील गाइडेड एंड कंप्लीट एंड ओपन फॉर आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। 3-4 डेक है मेरे पास, क्योंकि सीरियसली बहुत ही डीप रीडिंग आज मैं करने वाली हूँ। तो आपको फील होगा कि इससे डीप कुछ हो नहीं सकता और इससे ज़्यादा जानकारी हमें दी नहीं जा सकती। क्योंकि देखिए, ज़्यादा कार्ड निकालने से अच्छा है कि ज़्यादा गाइडेड चीज़ें की जाए, है ना। तो मैं कार्ड सबको मैंने सफल करके रखा हुआ था और इसीलिए मैं स्क्रीन पे ज़्यादा सफल नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है इज़ जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम फॉर यू ऑल पीपल। तो मैं फिर भी एक बार फॉर्मेलिटी के लिए कर लेती हूँ, ठीक है। जो आना चाहते हैं उनको मैं सीधे बाहर ही रख लेती हूँ, आपको पता है। तो इसीलिए निकालती नहीं हूँ, लेकिन बाहर रख देती हूँ ताकि वो एनर्जी जो बाहर आ रही है उस एनर्जी से हम गाइडेड फील कर सकें। तो हम ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी के अंदर सबसे पहले आपको आपकी डीएम की मेंटल एनर्जी निकालेंगे, फिर हर्ट एनर्जी निकालेंगे और फिर आउटकम फॉर 3D वर्ल्ड निकालेंगे, ठीक है। और इसके बाद हमें पता चलेगा कि जो हमारा डीएम है वो क्या करना चाह रहे हैं। मतलब देखिए, आना जाना मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, यहाँ आने जाने का केस नहीं है। यहाँ डीएम एनर्जी इसलिए देखी जाती है क्योंकि हमें अपनी एनर्जी के प्रति जागृति हो, क्योंकि दोनों मिरर हो चुके हैं 100%। तो ये है आपकी हर्ट एनर्जी, ये है आपकी मेंटल एनर्जी और ये है आपका आउटकम 3D वर्ल्ड। वैसे ही ये नए डेक्स मैंने ऑर्डर किए थे, आपको मैंने बताया था कि मैंने कुछ नए डेक्स ऑर्डर किए हैं। तो उसमें मुझे लगता है कि आप सब लोग ज़्यादा गाइडेड फील करेंगे, क्योंकि ये डेक का नाम है इल्यूमिनाटी एंड आई जस्ट लव दिस डेक। आई डिड दिस डेक विथ like 1 year और 1.5 year I use this deck in यूरोप में ये बहुत पॉपुलर डेक है और यहाँ हम लोग कम यूज़ करते हैं, लेकिन यूरोप में इसको बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव कैटेगरी में डाला जाता है। तो मुझे लगा कि आज की एनर्जी में इंट्यूशन ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम निकालते हैं आज की एनर्जी। और एक बात मैं और बोलना चाहती हूँ, आजकल मैं देखती हूँ कि पेपर्स में लोग मैसेज लिख के और 10 में से 1 निकाल के बोलते हैं कि ये आपका डीएम का संवाद है। तो ये जो डीएम के संवाद हैं, लेकिन उन्होंने लिखा है, वो उनकी एनर्जी में लिखे हुए नोट्स होते हैं। तो वो उनके ज़िंदगी में जो चीज़ें चल रही होती हैं वही चीज़ें वो लिखते हैं, वही चीज़ें आप देते हैं किसी को भी। जो एनर्जी आपके पास है वही एनर्जी आप दुनिया को दोगे, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे मैंने एक आप यू कैन सी कि मैंने एक कमेंट डेक ऑर्डर किया है, जिसमें
कमेंट्स सब जागृत अवस्था में है, मतलब हाई पावरफुल इंट्यूटिव कमेंट्स होते हैं। तो ये हम एक कमेंट डेक से भी हम इस्तेमाल करेंगे और उसमें होगा हमारा पहला हार्ट, पहला हार्ट, दूसरा मेंटल और तीसरा 3D। तो ये डेक भी आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि इसमें मैंने अपने हाथ से कुछ नहीं लिखा और इसमें जो एनर्जी है वो एक स्पिरिचुअल हीलर की एनर्जी है एंड इट्स वेरी गुड एंड प्योर फॉर अस। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं DM की एनर्जी। मेंटल टेम्पटेशन और मेंटल वो बैलेंस में आ रहे हैं क्योंकि नंबर है 15। यू कैन सी एक्चुअली टेम्पटेशन इज अ डेविल एनर्जी। तो मतलब इसको अब इनको आगे बढ़ाने के लिए, जैसे मैंने बोला कि हम हर कार्ड जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ देखेंगे, तो उनका अब डेविल जागृत हो चुका है, इसलिए क्योंकि उनको अपने अंदर लानी है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में जो 2 कार्ड सबसे ज़्यादा काम करते हैं वो है डेविल एंड हर्मिट। देखते हैं, हाँ, द सन, वो काफ़ी एबंडेंस में जा रहे हैं, इट्स वेरी गुड। और 2 है 2 ऑफ सॉर्ट्स। ये इल्यूमिनाटी डेक है, यू कैन सी दिस, इट्स वेरी क्लासिकल ऑथेंटिक डेक कहते हैं इसको। तो ये 2 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। और ये है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो मतलब यू कैन सी ये 3 ऑफ कप्स जो है वो थर्ड पार्टी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रेशन और खुशी चाहते हैं। ये देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में अगर देखी जाए कि आप डेविल की एनर्जी में अगर टैप इन हो रहे हैं, तो डेविल की एनर्जी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, मूवमेंट में जाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, हाई एनर्जी होती है। और जैसे राम की एनर्जी से ज़्यादा बड़ी रावण की एनर्जी थी, और रावण ने राम को इंड्यूस किया था कि वो अपनी एनर्जी इंक्रीज़ करें, नहीं तो वो नहीं हरा पाएंगे रावण को। तो इससे ये जो निगेटिव एनर्जी होती है वो पॉजिटिव एनर्जी को इंड्यूस करती है कि तुम और आगे करो और करो, गो अवे फ्रॉम योर कंफर्टेबल जोन, कम आउटसाइड फ्रॉम योर कंफर्टेबल जोन। आप अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलो, तभी मुझे हरा पाओगे। यही बात रावण ने राम को बोली थी कि तुम जिस कंफर्टेबल जोन में हो उससे तुम बाहर निकलो, तभी तुम मुझे हरा पाओगे। तो मैंने रावण की बात इसलिए बोली क्योंकि ये है डेविल एनर्जी, ये डेमनिक एनर्जी होती है। तो ये डेमनिक एनर्जी ये बता रही है आपके DM को कि कम आउटसाइड फ्रॉम योर कंफर्टेबल जोन, तभी तुम अपने आप को चेंज कर पाओगे। अगर तुम नहीं आओगे अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर, तुम चेंज नहीं कर सकते खुद को। यू शुड कम आउट फ्रॉम योर कंफर्टेबल जोन। कंफर्टेबल जोन में कुछ नहीं, चेंज तो बिल्कुल नहीं हो पाता है। अगर आपको कंफर्टेबल जोन में रह के कुछ चेंज मिलता तो क्या बात थी, मतलब क्या बताऊं। तो ये चीज़ें कंफर्टेबल जोन में नहीं होती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन भी एक बहुत बड़ा चेंज है, और वो चेंज तब तक नहीं होगी जब तक आप कंफर्टेबल जोन में रहोगे। अगर आपको चेंज लानी है तो आपको अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। और ये एनर्जी है आपके DM के मेंटल एनर्जी। अब हम कार्ड देखते हैं कि मेंटल एनर्जी में हमें क्या मिला है। लव इज़ पावरफुल, योर लव एंड माई लव, लव ब्रिंग्स अस पीस ऑन अर्थ। ये उनको अब समझ में आ रहा है कि वो एक ऐसे लव रिलेशनशिप में हैं जो अर्थ में शांति लाने के लिए, उसके वाइब्रेशन इंक्रीज़ करने के लिए बनाया गया है। करेक्ट। तो उनको भी अब समझ में आ रही है ये बात 100%। Love is powerful, your love and my love, love brings us peace on earth. So nice message from the mental energy of DM. अब हम स्टार्ट करते हैं हर्ट एनर्जी। हर्ट एनर्जी इमोशनल लॉस। वो आपको छोड़ के चले गए, उनको लगा कि उनको चेंज लाना है। नंबर 5 ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी में हम कार्ड निकाल रहे हैं और बैलेंस आ रहा है, नंबर 5 चेंज आ रहा है।
तो इट्स सो गुड एंड कार्ड्स भी बता रहे हैं कि या आई वांट टू चेंज। इमोशनल लॉस में आ रहे हैं बाय हर्ट। मेंटल एनर्जी में इमोशनल लॉस नहीं होता, इमोशंस तो हर्ट में होती हैं। तो उसके बाद अगर हम स्टार्ट करें तो वो है द हैंगमैन। वो अपनी चीज़ों पर स्टक हो गए हैं, स्टिल हो गए हैं। स्टक नहीं, स्टिल वर्ड इज़ मोर अप्रोप्रिएट फॉर दिस एनर्जी। ये स्टिल एनर्जी है, ये काफ़ी स्पिरिचुअल एनर्जी है। खुद के अंदर चले जाना और ख़ुद को चेंज करने के लिए खुद के अंदर जाया जाता है, और ये खुद को चेंज करने के लिए खुद के अंदर जा रहे हैं। इट्स सो गुड। इल्यूमिनाटी बोल रही है आपको एट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, वाओ, नहीं 10 ऑफ कप्स। इल्यूमिनाटी में हमें आया है 10 ऑफ कप्स। ये कार्ड शायद ही आपने कभी देखा होगा। ये कार्ड्स हाईली ऑथेंटिक कार्ड्स होते हैं, और इसमें हमें आया है 10 ऑफ कप्स, और ये है हर्ट एनर्जी। यू नो, वो आपके साथ रिलेशनशिप को रिश्ते में बदलना चाहते हैं, फैमिली शुरू करना चाहते हैं, बच्चे पैदा करना चाहते हैं, समाज में आपको और आपकी और उनको एक दूसरे को वो ओहदा देना चाहते हैं कि हम ऐसे ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं हैं, हम हस्बैंड वाइफ बनना चाहते हैं। और ये एक नया फिर कप्स मतलब देखो, क्योंकि 4 ऑफ कप्स मतलब बातें अंदर में छुपाना, यू नो। तो ये चीज़ें मुझे थोड़ी अजीब लगती हैं, क्योंकि ये छुपाने वाली टेंडेंसीज इज़ नॉट गुड। वो अपनी जो बात है अपने दिल की, ये छुपा रहे हैं। आज भी ये व्यक्त करना नहीं चाहते, नहीं कर पा रहे हैं। सैड। ये बंदा कितना अजीब से सिचुएशन में दिख रहा है, और ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, और ये हैंगमैन जो है ना, ये देखो इसका 4 ऑफ कप्स आया है। तो यू कैन थिंक कि ये दोनों एनर्जी कितनी सेम है। अपनी चीज़ें ना बताया जाए, इसीलिए वो हैंगमैन में चला गया, और ये 4 ऑफ कप्स में है, नहीं बताना मुझे अपनी चीज़ें अभी। दे डोंट वांट टू डिस्कस देयर ट्रेजेडी, देयर माइजरी विथ यू नाउ, बिकॉज वो अपने आप को और आपको उस कंडीशन, उस रिलेशनशिप में नहीं मान रहे हैं जिस कंडीशन, जिस रिलेशनशिप में उनको मानना चाहिए। तो यहाँ पे सीन आपके हर्ट चक्रा में जो ये दिख रहा है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपनी चीज़ें अपने अंदर इंक्रीज़ करनी होंगी, उनको और ज़्यादा पावरफुल बनाना होगा। यही मॉरल ऑफ द स्टोरी मुझे दिख रही है हर्ट चक्रा में। और इसमें हमारा कार्ड आया, एट दिस वेरी मोमेंट इनॉर्मस वेल्थ एंड पावर आर अवेलेबल टू मी, आई चूज़ टू फील वर्दी एंड डिजर्विंग। ओके, वो काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल ग्रोथ में जा चुके हैं। एट दिस वेरी मोमेंट इनॉर्मस वेल्थ एंड पावर आर अवेलेबल टू मी, आई चूज़ टू फील वर्दी एंड डिजर्विंग। बहुत मेहनत की है इन्होंने। आई डिज़र्व द बेस्ट एंड आई एक्सेप्ट द बेस्ट नाउ। आई डिज़र्व द बेस्ट एंड आई एक्सेप्ट द बेस्ट नाउ। मैं इस टाइम में जो मुझे पैसे कौड़ी मिल रहे हैं, जो मुझे राइज़ मिल रहा है, उस चीज़ को मैं इंजॉय करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं ये अच्छे से अच्छी चीज़ें मैं डिज़र्व करता हूँ, और मैं अब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि या आई डिज़र्व दिस। वाओ, व्हाट अ कार्ड। अब हमारे पास 3D कार्ड, आउटकम जिसको कहते हैं, 3D कार्ड है इंट्यूजन्स। ये काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो चुके हैं हमारे डीएम्स, और वो समझ रहे हैं कि मैं इतना पहले इंट्यूटिव नहीं हुआ करता था, आजकल क्या हो रहा है मुझे, मैं इतना इंट्यूटिव क्यों हो रहा हूँ। किंग ऑफ वॉन्ड्स, वो अपनी एनर्जी, अपने पावर में आ रहे हैं, और उनको लग रहा है कि इस पावर में आके ही कुछ मज़ा है, नहीं तो ज़िंदगी तो सज़ा है। एस ऑफ पेनिकल, अभी पैसे कौड़ी की बात चल रही थी,
और अब वो आपके पास आना चाहते हैं। ही इज़ 100% डिवाइनली गाइडेड। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन रुके हुए क्यों हैं? ये 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये 8 ऑफ वॉन्ड जो होता है वो स्टक एनर्जी है, तो ये रुके हुए क्यों हैं? इस कार्ड को हम आगे देखेंगे कि ये 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है हमारे पास। करेक्ट, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उनके आउटकम में 3D वर्ल्ड में वो रुके हुए क्यों हैं। हमें एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि हम आउटकम कार्ड में देख सकें कि वो रुके हुए क्यों हैं। करेक्ट, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द इम्प्रेस, 2 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब आपकी तरफ आने का वो रास्ता ढूंढ रहे हैं। आई गेस उनको रास्ता नहीं मिल रहा है आपकी तरफ आने का। उन्होंने आपको खुद की इम्प्रेस मान लिया है। वो फर्टिलिटी, वो पैसे, वो उनका लक, वो डेस्टिनी, सब कुछ आप हो। और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ वेरी एक्शन ओरिएंटेड कार्ड। आप देखो घोड़े कितना तेज़ी से दौड़ रहा है। ये 2D है लेकिन फिर भी फील हो रहा है कि या दिस हॉर्स इज़ राइडिंग फास्ट। तो ये आपके पास आना चाहते हैं। लेकिन ये पास आने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, शायद इसीलिए अभी ये 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। सो गुड, नाइस। और अब हमारे पास कार्ड है द ग्रेटेस्ट गिफ्ट आई कैन गिव माई सेल्फ इज़ अनकंडीशनल लव। आई लव माई सेल्फ एग्जैक्टली एज आई एम। आई नो लॉन्गर वेट टू बी परफेक्ट इन ऑर्डर टू लव माई सेल्फ। ये सेल्फ लव का कार्ड है, और सेल्फ लव के कार्ड का मतलब है कि वो सेल्फ लव में आ चुके हैं, टैप इन कर चुके हैं सेल्फ लव की एनर्जी में। एंड इट्स सो गुड। और ये आया है आपके आउटकम कार्ड में, तो ये आउटकम कार्ड में इट्स सो गुड। सीरियसली इट्स वेरी गुड, अंडरस्टैंड, इट्स वेरी वेरी गुड। तो अब हमने देखा कि जो हमारा मस्कुलिन है वो हर्टली, मेंटली और आउटकम में, तीनों में जो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी है वो टुवर्ड्स DF है वो। और प्लस कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है हमारे पास। इसका मतलब कि अब DM की जो एनालिटिकल एनर्जी थी, प्रैक्टिकल एनर्जी थी, वो इमोशंस में चेंज हो रहा है। एक भी स्वॉर्ड्स की एनर्जी नहीं आई। हैव यू सीन? एक भी स्वॉर्ड्स की एनर्जी नहीं है। वॉन्ड्स की एनर्जी है। वॉन्ड्स एक्टिव पार्ट होता है, और एक्टिव पार्ट का मतलब है कि अब वो एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं और खुद के साथ वो कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी वो खुद के साथ कनेक्टिविटी उनकी बढ़ेगी उतना वो हाई एक्शन में आ पाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ और निकाल दूं। बताओ क्या बता दूं अब? इतना तो डीप है, मतलब सब साफ क्रिस्टल क्लियर हो गया कि वो बंदा ट्रांसफॉर्म होके आपकी तरफ आना चाहता है और खुद को चेंज कर रहा है आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। तो इस रिलेशनशिप के लिए जब DM खुद को चेंज कर रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या चाहिए? और डिवाइनली गाइडेड हो आप लोग हर तरह से। और एस ऑफ पेनिकल मतलब वो आपकी तरफ आने के लिए रेडी है। करेक्ट। तो अब हम देखते हैं हमारी DF एनर्जी। इंतजार करते हैं सनम हम, और सिर्फ तुम
से प्यार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। ये है डिवाइन फेमिनिन का मेंटल, ये है उनका हार्ट और ये है उनका आउटकम। अब हम स्टार्ट करेंगे क्लासिकल डेक, और क्लासिकल डेक में हमारे पास है मेंटल, हार्ट, आउटकम। वेरी गुड। मेंटल, हार्ट, आउटकम। मेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, मेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ऐसा नहीं है तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा कार्ड, जिसमें हमें मिलेंगे आपके संवाद। सारी डीएफ एनर्जी देखने के लिए रेडी है ना? आपके मन में, दिमाग में क्या चल रहा है जो आप चाहते हुए भी नहीं जाहिर कर पाते हो, है ना? इसीलिए मैंने ये स्पेशल कार्ड ऑर्डर किया। दिस पर्सन, आई लव दिस पर्सन, इज़ यूरोपियन वन एंड शी हैज़ डन वेरी गुड वर्क ऑन टैरो रीडिंग्स। उन्होंने अपनी बुक भी लिखी है, नाम भूल गई, मैं नाम बताऊंगी आपको सून। ये है आपका मेंटल, ये है आपका हार्ट और ये है आपका आउटकम। मुझे टैरो रीडिंग में अपने हाथ का लिखा हुआ कुछ देना इज़ लाइक बेवकूफ़ी फॉर मी। सॉरी, मैं जो लोग देते हैं मैं उनको कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं खुद के लिए बोल रही हूँ कि आई डोंट लाइक दैट थिंग, बिकॉज मुझे जिस तरह सिखाया गया है, मैं बहुत डीप टैरो रीडिंग में विश्वास रखती हूँ। आपको पता है, मुझे ऐसे ही सिखाया गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं डीएफ आपका मेंटल। वाओ, एस ऑफ सॉर्ड्स, ये ट्रायम्फ एंड सक्सेस की एनर्जी है, और हमारी जो डीएफ है वो 100% ट्रायम्फ एनर्जी में जा चुकी है। द हर्मिट, आप अपने आप को हाईली कॉन्शियस, अवेयर बना रहे हो, एंड सो गुड, वेरी गुड। अब आपको कोई बीट नहीं कर सकता बॉस। सिक्स ऑफ कप्स, हाउ गुड, इसका इलस्ट्रेशन कितना सही है, कैन यू सी? सिक्स ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स तो हम जानते हैं। फिर से आपको याद स्टार्ट हो गई ना? यादें तो कभी नहीं जाएंगी आपकी, फॉर श्योर। टू ऑफ कप्स, बहुत सुंदर है ना? बहुत सुंदर। सिक्स ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, हमारे पास इमोशन की कमी है क्या? हम जानते हैं कि हमारा जो पर्सन है उसके साथ हमारा सोल कनेक्शन है,
और अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्दी से आ जाएं। ये मेंटल आपकी एनर्जी है कि आप चाहते हैं कि आपका पर्सन बस जल्दी से आ जाए, देर ना करे आप, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। मैं मेंटल एनर्जी को बोलना चाहती हूँ कि डीएफ एनर्जी बहुत ज़्यादा ओवरवेम्ड हो रही है। इतना भी ओवरवेम्ड नहीं होना चाहिए। ओवरवेम की जो एनर्जी है वो आपको रेसिस्टेंस देती है। तो बीइंग एनर्जी रीडर आई कैन से दिस करेक्ट। मैं थोड़ा आपको सहायता तो कर ही सकती हूँ आपके एनर्जी को ग्रो करने में। तो ये जो ओवरवेम की एनर्जी है, थोड़ा सा इससे दूर रहिए। हम जानते हैं कि हम एक कनेक्शन में हैं जो डिवाइनली गाइडेड है। तो इतना याद करना, इतना नॉस्टैल्जिया में रहना नॉट गुड फॉर आवर यूनियन एनर्जी। यूनियन एनर्जी के लिए सही नहीं है। हर्ट एनर्जी, हर्ट एनर्जी में आपके पास है लाइट, द सन, और ये है एबेंडेंस। तो हमारी हर्ट एनर्जी एबेंडेंट है बॉस, हम एबेंडेंट हैं। और ये है 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब होता है स्ट्रेंथ। वी हैव स्ट्रेंथ, वी हैव प्रॉपर स्ट्रेंथ इनसाइड अस। देखो स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ गई, और ये है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। प्लीज़ इसको फोटो को ध्यान से देखना। और ये जो है ना बकड़े जैसे मुंह वाला, वो किंग है। और ये देखो साइड में के लिखा हुआ होगा, आई थिंक यू कैन सी ऊपर में। तो ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की इलस्ट्रेशन कितनी सही की है इन्होंने। इट्स सो एंशिएंट कार्ड, इसको एंशिएंट कार्ड कहते हैं एक्चुअली। और जे है जे हम लोग बोलते थे गुलाम को। और ये आपकी चीज़ें आपके हर्ट एनर्जी में भी आ रही हैं। पहले में आया 2 ऑफ कप्स, दूसरों में आया 2 ऑफ पेनिकल्स। मतलब 2 ऑफ कप्स तो रिलेशनशिप कार्ड है, लेकिन 2 ऑफ पेनिकल मन में कन्फ्यूज़न है। मुझे लगता है कुछ लोगों के ज़िंदगी में उनके सोलमेट्स आ गए हैं। डीएफ अब ये सोच रही है कि अब क्या करूं, अब कहाँ जाऊं। वो भी आ गया है, उसके साथ भी मुझे बहुत प्यार फील होता है। तो अब क्या करूं, अपने डिवाइन मस्कुलिन की तरफ जाऊं, या ये जो बंदा आया है जिसने मुझे इतना संभाला है उसके एब्सेंस में उसके साथ जाऊं। अब ऐसा है कि डिवाइन फेमिनिन खुद से ज़्यादा लोगों से प्यार करती है। हमारे पास प्राइड नहीं होता, हमारे पास ईगो नहीं है अब। तो ईगो एंड प्राइड जब नहीं होता है तो सामने वाले की केयर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम अपने सोलमेट्स की भी केयर इतनी हद तक करने लगते हैं कि हमें लगता है कि यार इससे अच्छा तो मेरा कुछ है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, इससे अच्छा मेरा ख्याल कोई रख ही नहीं सकता। क्योंकि सोलमेट्स तो होते ही हैं ख्याल रखने के लिए। एक्चुअली सोलमेट्स आपकी लाइफ में इसलिए आते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें जो हीलिंग के लिए ऊपर नीचे हो गई होती हैं आपके पास्ट हर्ट के कारण, उस चीज़ को वो टैक्टफुली टेक केयर करने के लिए आपके सोलमेट्स भेजते हैं भगवान। अभी देखिए हमने आपको कार्ड नहीं निकाला था, कमेंट कार्ड। तो ये कमेंट कार्ड है आपके डिवाइन फेमिनिन मेंटल के लिए। आई रिलीज ऑल रेजिस्टेंस टू एक्सप्रेसिंग माई क्रिएटिविटी फुल्ली। आइडियाज़ कम टू मी ईजिली एंड एफर्टलेसली। ये चीज़ें डीएफ बोल रही है, इसीलिए शायद ये कार्ड भी आया है 2 ऑफ कप्स। मेरे पास आ जाओ बिना किसी टेंशन दिए हुए, बिना किसी प्रॉब्लम की, क्योंकि मैं अपने रेजिस्टेंस को हर तरह से रिलीज़ कर रही हूँ। और आई रिलीज़ का कार्ड इज़ वेरी गुड कार्ड इन मेंटल एनर्जी। मेंटल एनर्जी में ये कार्ड होना ये बहुत ही प्यारा कार्ड है। यू कैन सी अभी जो हमारी हर्ट एनर्जी है उसमें क्या है डीएफ की एनर्जी। माई जॉब अलाउज मी टू एक्सप्रेस माई टैलेंट्स एंड एबिलिटीज़ and I am grateful for this employment. My work space is a pleasure to be in. There is mutual respect among my co-workers. ये क्यों है? क्योंकि ये हर्ट एनर्जी में वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल, खुद को एबेंडेंस फील कर रही हैं कि अब उनके लिए उनकी लाइफ में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है उनका वर्क प्लेस, जॉब, को-वर्कर्स। ये सब उनको अब दिमाग में आ रहा है। अब डीएम का कॉर्नर थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्टेड हो गया है, मतलब छोटा सा कॉर्नर उसके लिए है शायद, लेकिन अब
मैं तो ये कह रही हूँ कि उसको निकाल दो यार, उसको कंस्ट्रिक्टेड कॉर्नर में भी क्यों रखा है, इट विल गिव यू पेन ओनली, तो उसको निकाल दो। रिलीज़ कर रहे हो ना सब कुछ, डीएम को भी रिलीज़ करो, डीएम को जिस दिन रिलीज़ करोगे तभी वो आएगा। ओ माय गॉड, ये है आउटकम, लव बिगिंस। मतलब हमारे डीएफ चाहती है घर बसाना, शादी करना, क्या क्या बोलूँ। चलिए, अभी है प्रिंसेस ऑफ कप्स, वो चाहती है कि कोई आए और उसको प्रपोज करे जल्दी से जल्दी। ऑल्दो डीएफ के पास अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, क्योंकि सब लोग डीएफ को प्यार करना चाहते हैं। डीएफ सुंदर होती जा रही है हर दिन, और वो एबेंडेंस में तो है ही, द सन। ये आउटकम कार्ड है बॉस। प्रिंसेस ऑफ कप्स, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। लव बिगिंस, प्रिंसेस ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड द सन। ये आपके एनर्जी कार्ड है बॉस, ये 3D एनर्जी कार्ड है। अंडरस्टैंड, आप खुद के साथ कंप्लीट हो रहे हो धीरे धीरे, ठीक है। आपके पास इतनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि आपको डीएम को रिलीज़ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए मेरे ख्याल से। आपके मन में वो है, लेकिन इंड्योरिंग लविंग रिलेशनशिप्स ब्राइटन माई लाइफ, ये कार्ड तो 100% सोलमेट कार्ड है। फ्रॉम टाइम टू टाइम आई आस्क दोज आई लव हाउ कैन आई लव यू मोर। ये जो आपका सोलमेट है, ये आपसे शायद बहुत प्यार कर रहा है, आपको बहुत अच्छी से टेक केयर कर रहा है, आपको अच्छा लग रहा है उसके साथ, आपको लग रहा है कि इतना प्यार जितना तुम करते हो मुझसे, मैं कैसे तुमको बैक करूँगी वो प्यार, वो मोहब्बत। क्योंकि आपके मन में कौन था, डीएम, लेकिन आज है ये आपका सोलमेट। यू कैन सी, इसको थोड़ा और मैं पास से दिखाऊं क्या? यस, दिस इज द वे। तो आपका जो सोलमेट है, हग किया हुआ है आपको, एंड यू आर इंजॉइंग हिज हग, यू आर इंजॉइंग टू बी टुगेदर। तो ये हर समय हर पल आपको फील हो रहा है कि ये बंदा सिर्फ मेरे लिए है, और ये सिर्फ मेरी टेक केयर के लिए है, और कैसे मैं इतना प्यार वापस कर पाऊंगी इस बंदे को। आई लव इट। बताइएगा कमेंट में डीएफ की मैं सही बोल रही हूँ या नहीं। हम इंजॉय कर रहे हैं लाइफ बॉस, हमें कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही है। हमें एक चीज़ है, जो लोग डीएम के बारे में पूछेंगे, अभी बता देती हूँ, जो भी बंदा मुझसे कमेंट में डीएम के बारे में पूछेगा उसकी यूनियन नहीं होने वाली, अभी जान लो, ठीक है। डीएम को जब तक रिलीज नहीं करोगे तब तक यूनियन के सपने भूल जाओ। इट्स जस्ट अ क्रैब, डीएम वर्ड इज अ क्रैब। यू हैव टू रिलीज डीएम डीएफ, just release the taboo of DMDF. You are complete, you are the feminine power, you have everything what you have deserved on planet earth. You are going towards abundance, you are enjoying your worth, you are enjoying your existence. जब आप खुद की एग्जिस्टेंस को इतना एंजॉय कर रहे हो और अपने वेल बीइंग की तरफ, अपनी अच्छाई की तरफ, अपने अच्छे चीज़ों की तरफ, अपने अच्छे टाइम के ऊपर जा रहे हो, तो यू शुड नो अबाउट योर सेल्फ ओनली ना। कोई सामने से आ रहा है, नहीं जा रहा है, जा रहा है, आ रहा है, आपको क्या मतलब? आप गेट के गेट कीपर नहीं हो जो आने जाने वालों को पे नज़र रखोगे। यू आर नॉट दरबान, करेक्ट, यू आर एनर्जी, आर यू द परफेक्ट एनर्जी ऑन प्लानट अर्थ। प्लानट अर्थ पे जो भी एनर्जी अवेलेबल है, उन सब में फेमिनिन एनर्जी इज़ बेस्ट, इज़ अ वन हु कैन फर्टाइल, हु कैन अबेंडेंस, हु कैन एवरीथिंग इस पूरी पृथ्वी के लिए। इसीलिए सबसे ज़्यादा फेमिनाइन पावर सपोर्टिव रहते हैं। आप कहीं भी देख लो, किसी भी कुत्ते का बच्चा होता है तो कुत्ते के बच्चों में अगर 10 बच्चे कुत्ते ने दिए हैं तो 6 बच्चे फेमिनाइन होती हैं, 4 बच्चे मेल होते हैं, क्योंकि नेचुरली आपको फेमिनाइन एनर्जी नेचुरली सपोर्टेड है। यू नो, ये तो मैं छोटा सा एग्जाम्पल दिया आपको कि हम लोग कितने ज़्यादा सपोर्टेड हैं अपने डिवाइन से, इन एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ, इन एवरी वे ऑफ लाइफ, एवरीवेयर। क्या जानवर, क्या आदमी। तो जब आप आदमी हो तो फिर आप अपने ऊपर कंसंट्रेट करो। वो आ रहा है, जा रहा है, क्या कर रहा है, साला भाड़ में जाए, है ना। तो उसको जब तक आप भाड़ में नहीं भेजोगे तब तक वो सीधा बन के आएगा नहीं। तो इतना याद रखना कि वो जब तक भाड़ में जाएगा नहीं, वो सीधा बन के आएगा नहीं, वो ऐसे ही टेढ़ा ही रहेगा जैसे पहला था।
वो छोड़ के गया, बकवास करके गया, आप उसको माफ़ कर दिए। आई रियलाइज़ आपने माफ़ किया। अब जब चीज़ को माफ़ कर दिया, यू हैव टू रिलीज़। पॉटी करते हो तो फ्लश भी करते हो ना, तो फ्लश करो और निकालो इसको। ऐसे चिल्लम चिल्ली मत बचाओ, वो कब आएगा क्या होगा नहीं होगा। करेक्ट, वो जब जिसको आना होगा आएगा, जब जिसको आना होगा नहीं आएगा। अपने ऊपर काम करो, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम कर लो। आई सजेस्ट यू सिर्फ और सिर्फ अपने वेलबींग पर काम करो। डिवाइन आपको हर तरह से हेल्प करने के लिए रेडी बैठा हुआ है। वो रेडी बैठे हैं कि आओ, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए हूँ। तो कनेक्ट विद डिवाइन, समर्पण में आओ, सेल्फ लव में आओ, अपने काम को देखो। दुनिया में किसी की एग्जिस्टेंस है या नहीं है उसमें आपको कोई मतलब नहीं है। आप अपनी एग्जिस्टेंस पे काम करो। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल दीज थिंग्स व्हाट आई वांट टू कन्वे यू। मैं ये एनर्जी आपको स्पेशली कन्वे करना चाहती थी कि ये 100% ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी है। इसके एक एक कार्ड ट्रांसफॉर्मेटरी एनर्जी दिखा रहे हैं। इसलिए मैं आपको ये कर रही हूँ कि आप लोग 100% ट्रांसफॉर्मेशन हाईएस्ट लेवल पे आ चुके हो, हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन लेवल पे आ चुके हो। तो मैनिफेस्ट करो खुद को, खुद के काम को, खुद की इच्छा को। करेक्ट, लाइट चली गई। चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते हैं अगले वीडियो में क्या होगा मेरे पास। ऑल द बेस्ट, बाय, एंजॉय द वीडियो।